हेलो दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं। आंसर है, वे कांच जिसका एक तरफ पेंट किया हो उसे ही दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए ये कांच है, अभी इसके कोई भी तरफ पेंट नहीं किया हुआ है, तो इसी कारण इसको अभी दर्पण नहीं बोलेंगे। जब इस पर पेंट कर देंगे, ये जो हम कर रहे हैं ये पेंट का सूचक है। मान लीजिए हम इस पर पेंट कर रहे हैं, ये पेंट कर दिए तो इसके एक तरफ पेंट कर दिए, एक तरफ पेंट नहीं किया हुआ है, तो इसी कारण ये दर्पण हो गया। इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, ये भी एक कांच है, इसके किसी भी तरफ पेंट किया हुआ नहीं है, तो मान लीजिए इधर हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। पेंट कर दिए दोस्त, इसके एक तरफ पेंट कर दिए, एक तरफ पेंट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, इस कारण ये भी हो गया हम लोग का दर्पण, क्योंकि एक तरफ पेंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आगे क्या कहता बोल रहा है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है वो देख लेते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो हम लोग देखेंगे अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है आगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो इसमें आंसर है, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आया, एक शब्द आया, परावर्तक सतह, देख सकते हैं। अब फिर आप लोग पूछिएगा सर परावर्तक सतह क्या होता है, तो चलिए हम लोग पहले परावर्तक सतह के बारे में जान लेते हैं। तो ये परावर्तक सतह क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग दर्पण का एग्जाम्पल, वहाँ से हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझ जाएंगे। तो आप लोग के पास आ चुका है दर्पण के एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग परावर्तक सतह पढ़ लेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण की परिभाषा बेटर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है दर्पण, तो इसके जो जिधर पेंट किया हुआ है उधर छोड़ देना है हम लोग को, जिधर पेंट नहीं किया हुआ है, ये सतह पर पेंट नहीं किया हुआ है, तो ये सतह को ही हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। कहने का मतलब है, दर्पण के जिस सतह पर पेंट नहीं किया रहता उसे ही हम बोलते हैं परावर्तक सतह। मान लीजिए ये दर्पण है आपका, तो ये जो है ये वाला जिधर पेंट नहीं किया हुआ है, ये सतह को हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। दर्पण में जिस सतह पर पेंट नहीं किया हुआ, जैसे ये सतह है, इधर पेंट नहीं किया हुआ है, ये सतह को हम बोल देंगे परावर्तक सतह। इधर के सतह जो है ये, इस पर पेंट किया हुआ है, इसको नहीं बोलना है, इधर के वाला बोलना है जिस पे पेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो परावर्तक सतह ये हो गया, इसका ये हो गया। तो हम लोग परावर्तक सतह के बारे में समझ चुके हैं। अब चलते हैं गोलीय दर्पण की परिभाषा को, और अब अच्छा से समझ जाएंगे हम लोग गोलीय दर्पण की परिभाषा को। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहता है, तो कहता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आंसर है, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपका दर्पण है और ये आपका परावर्तक सतह है। अब देख सकते हैं परावर्तक सतह गोल टाइप का है ना, तो गोलीय हो गया। तो ये परावर्तक सतह गोलीय है, इसी कारण इसको बोलेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे बोल रहा है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जिस तरह हम लोग का दर्पण दो प्रकार के होते थे, उसी तरह इसमें बोल रहा है गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। अब गोलीय दर्पण कौन सा दो प्रकार का होता है उसका नाम देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। आंसर है, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये आपका दर्पण है, इसका ये हो गया परावर्तक सतह, अभी जो आप हम लोग समझ चुके हैं। तो ये परावर्तक सतह देख सकते हैं धंसा हुआ लग रहा है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अब अगला है उत्तल दर्पण, जो कि हम लोग प्रकार में पढ़े थे। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं वो देखते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका आंसर है, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसका परावर्तक सतह ये हो गया, आप लोग जान चुके हैं ना, ये परावर्तक सतह है ये।
तो ये देख रहे हैं उभरा हुआ है, कैसे उभरा हुआ, तो इसी कारण ये हो गया उत्तल दर्पण। एक और था हम लोग का दर्पण दो प्रकार का, तो गोलीय दर्पण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ये जो है ये दर्पण है, इसका ये परावर्तक सतह हो गया ना, तो ये कैसा है? समतल। इसी कारण ये दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग? समतल दर्पण। तो दर्पण के बारे में हम लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ चुके हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? दो प्रकार के। कौन सा? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं ये भी जान चुके, दो। कौन सा? अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्त, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक है हम लोग के पास अवतल दर्पण बनाने पर विशेष। इसमें हम लोग अवतल दर्पण, कौन दर्पण दोस्त? अवतल दर्पण बनाने के लिए सीखेंगे, ताकि कैसे हम बना सकें। ठीक है, तो अवतल दर्पण बनाने के लिए आप लोग के पास एक स्केल होना चाहिए और एक चांद। तो हम लोग एक स्केल लिए, स्केल लेने के बाद इसको यहाँ पे रखेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है दोस्त, तो स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद आप लोग को एक चांद लेना है। चांद हम लोग हाथ में ले चुके हैं, तो चांद देख सकते हैं आप। चांद लेने के बाद ये जो इसमें 90 डिग्री वाला लाइन दिख रहा है, ये 90 डिग्री वाला लाइन को इस लाइन पे रखना है जो हम लोग खींचे हैं अभी जस्ट। तो रखने के बाद रख दिए सटीक। उसके बाद यहाँ से ऊपर खींचना स्टार्ट करेंगे। तो इस लाइन जो खींचे हैं, लाइन से ऊपर खींचेंगे, यहाँ से ऊपर खींचेंगे, और जितना ऊपर खींचेंगे मान लीजिए उतना नीचे भी खींच लेंगे। मान लीजिए यहाँ से हम कितना 1 2 3 लाइन ऊपर गए, तो 3 लाइन नीचे भी आएंगे। एक लाइन आए, 2 3, तो देखिए यहाँ से 3 लाइन ऊपर गए, तो 1 2 3, तो 3 लाइन नीचे भी आए। जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे आएंगे। ठीक है दोस्त, ये खींच दिया। तो ये खींचने के बाद इसमें हम लोग पेंट कर देंगे। चूँकि अवतल दर्पण बना रहे हैं तो इसका पेंट हम लोग को पता है किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। ठीक है, पेंट कर देते हैं। ओके दोस्त, हम लोग पेंट कर चुके हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें कुछ बात होता है अवतल दर्पण में, उसको हम लोग इसी में देख लेते हैं क्या क्या बात होता है। ये खींचने के बाद आप लोग कहीं पे एक बिंदा दे दीजिएगा, बिंदु, और उस बिंदु देने के बाद वो बिंदु का नाम दे दीजिएगा आप लोग सी। अब कहेगा सी क्या होता है सर जी? सी मतलब वक्रता केंद्र। कौन केंद्र? बिंदु जो दिए हैं इस का नाम हो जाएगा वक्रता केंद्र। बिंदु का नाम सी का मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, उस बिंदु का आधार ले लेना है, स्केल लेना, उठाना है। स्केल उठाने के बाद जो बिंदु और ये जो है ये, इसका नाम होता है, सूचक होता है पी मतलब ध्रुव। क्या होता है दोस्त? ध्रुव। होने के बाद अब सी और पी का आधा कर लीजिएगा। तो सी और पी का आधा हो गया, मान लीजिए 3। यहाँ ये सी और पी का आधा जो होता है वो बिंदु का होता है, बोल दीजिएगा एफ। एफ का मतलब होता है फोकस बिंदु। एफ मतलब फोकस। ठीक है दोस्त, ये हो जाता है हम लोग को। इसी तरह हर एक में ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस। इसी तरह अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बनाने पर विशेष। आप उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है दोस्त। एक स्केल लीजिएगा, तो स्केल लेने के बाद एक लाइन खींचिएगा। लाइन खींच लिए दोस्त। लाइन खींचने के बाद हम लोग फिर चांद लेंगे। चांद लेने का वही प्रोसेस है 90 डिग्री पर, लेकिन इस बार 90 डिग्री पर ये जो 90 डिग्री की लाइन है उसको लाइन पर बैठाना है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं बैठाएंगे, इस बार ऐसे बैठाना है दोस्त। ठीक है, ऐसे बैठाना है। ऐसे बैठाने के बाद हम लोग ऐसे बैठा देंगे। ऐसे बैठा दिए तो 90 डिग्री की लाइन को लाइन पर बैठाना है। लाइन पर बैठाने के बाद जितना ऊपर करना है उतना नीचे। मान लीजिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऊपर कर रहे हैं हम लोग, 3 लाइन ऊपर किए तो 3 लाइन नीचे, 1 2 3 लाइन नीचे। 4 लाइन ऊपर करना है तो 4 लाइन नीचे भी करना है। ठीक है,
कर दिए। उसके बाद दोस्त अब हम लोग पेंट करेंगे। तो पेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, तो पेंट हम लोग किधर से करेंगे, तो अंदर की ओर से पेंट कर लेते हैं, ऐसे पेंट कर लिए दोस्त। जैसे उसमें हम आपको बताए थे कि यहाँ पे बिंदु लेने के लिए, तो यहाँ पे एक बिंदु ले होता है, ये बिंदु जो होता है यहाँ पे, ये इसका नाम होता है पी का मतलब ध्रुव हो, पहले वीडियो में बता चुके। और इसके बाद इधर एक बिंदु ले लीजिएगा ना, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, तो इसका नाम क्या होता है, देना है सी दे दीजिए। सी मतलब आप लोग जान चुके हैं वो करता क्या, इसका आधा कर लीजिएगा दोस्त पी और सी का। तो मान लीजिए 4.5 हुआ, तो हो गया रहा ये आधा कर लीजिएगा आप। जैसे 6 इसके बीच की दूरी 6 है, तो 3 पर एक बिंदु लेती है, उसका नाम एफ मतलब फोकस, जो कि हम लोग पहले बता दिए। पी का मतलब होता है, फिर से लिख देते हैं, ध्रुव, याद रखिएगा। पी का मतलब ध्रुव, एफ का मतलब फोकस। ये हमें काम देगा किस चीज़ में, तो प्रतिबिंब बनाने में ये सब इम्पोर्टेंट है। सी मतलब वो करता कि प्रतिबिंब के साथ साथ हम लोग जब आंगिक प्रश्न बनाएंगे उसमें भी काम देगा ये चीज़, ठीक है दोस्त। इसी कारण पी सी एफ का मतलब, पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस, सी मतलब वो करता केंद्र। अब हम लोग एक और बचा है समतल दर्पण। इसको कैसे बनाएंगे वो देख। इसको बनाना आसान है, एक स्केल लीजिएगा, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, ऊपर से ऐसे पेंट कर लीजिएगा, ये हो गया समतल दर्पण। यानी इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो जान था हम लोग के लिए अवतल दर्पण बनाने में, कुछ दिमाग रखना और उत्तल दर्पण बनाने में, बस। तो हम लोग आगे की वीडियो में आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही।